नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज रामनवमी है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी के पर्व को भगवान राम के जन्म उत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं धार्मिक मान्यता के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से हर वर्ष चैत्र माह की नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल रामनवमी के त्योहार पर कई तरह के दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक रामनवमी के दिन गुरु पुष्प योग, अमृत सिद्ध और योग, रवि और स्वार्थ सिद्ध योग जैसे 4 प्रमुख शुभ संयोग बन रहा है। बताते चले कि रामनवमी के अवसर पर सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा मंदिर के बाहर देखने को मिल रहा है। भारत के अलग अलग शहरों से खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां भक्त मां दुर्गा की पूजा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आज पूरे देश में रामनवमी की धूम है, जहां पर बताते चले कि मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी के पर्व को भगवान राम के जन्म उत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और धार्मिक मान्यता के मुताबिक चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से हर साल चैत्र महीने की नवमी तिथि पर राम भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और इस साल रामनवमी के त्योहार पर कई तरह के दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक रामनवमी के दिन गुरु पुष्प योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग और स्वार्थ सिद्धि योग जैसे 4 प्रमुख शुभ योग बना रहा है। वहीं आपको बताते चले कि रामनवमी के अवसर पर सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा मंदिर के बाहर देखने को मिला। वहीं भारत के अलग अलग शहरों से खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां भक्तों का मां दुर्गा को दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है। तो वहीं रामनवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री राम जी का अवतार दिवस पर हम सबको एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करता है। मां भगवती इस चराचर जगत की आदि शक्ति है, तो भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन हम सबको जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं का पालन करने के लिए एक नई प्रेरणा देना प्राप्त करता है। उन्होंने चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि जगजननी मां भगवती की आराधना और उपासना के पावन पर्व चैत्र नवरात्र की सभी प्रदेशवासियों और भक्तों को हार्दिक बधाई। जगजननी मां दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख और शांति समृद्धि का वास हो। तो चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं योगी आदित्यनाथ ने। बताते चले कि उन्होंने बोला कि भगवान श्री राम जी का अवतार दिवस हम सबको एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करता है। मां भगवती इस चराचर जगत की आदि शक्ति हैं, तो भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन हम सबको जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं का पालन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि जगजननी मां भगवती की आराधना और उपासना के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की सभी प्रदेशवासियों और भक्तों को हार्दिक बधाई। जगजननी मां दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां सीएम योगी से गुहार लगाती दिखाई दे रही है। बताते चले कि अजय ठाकुर रेप के प्रयास के मामले में फरार चल रहा है। अजय ठाकुर की मां ने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि शहर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उन्हें भरोसा नहीं है और उनके बेटे को कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।
तो कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां सीएम योगी से गुहार लगाती दिखाई दे रही है। बताते चले कि अजय ठाकुर रेप के प्रयास के मामले में फरार चल रहा है। अजय ठाकुर की मां ने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि शहर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उन्हें भरोसा नहीं है और उनके बेटे को कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां सीएम योगी से गुहार लगाती दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि अजय ठाकुर रेप के प्रयास के मामले में फरार चल रहा है। वहीं उसकी मां ने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि शहर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उन्हें भरोसा नहीं है और उनके बेटे को कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यूपी निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने पर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन पूरा नहीं हुआ है और सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए हम सही समय पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने हमें 2 दिन का समय दिया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। और वही मंत्री ए.के. शर्मा ने आगे कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे बड़ा संदेश यह दिया है कि देश में जहां एक तरफ चुनाव की लोकतांत्रिक व्यवस्था हो तो वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक व्यवस्था हो। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका बैलेंस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने पहले ही कहा था कि बिना ओबीसी का आरक्षण दिए हम चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देश के संवैधानिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। तो ए.के. शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन पूरा नहीं हुआ है और सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए हम सही समय पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। कोर्ट में हमें 2 दिन का समय दिया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। मंत्री ए.के. शर्मा ने आगे कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे बड़ा संदेश यह दिया कि देश में जहां एक तरफ चुनाव की लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक व्यवस्था है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका बैलेंस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने पहले ही कहा था कि बिना ओबीसी का आरक्षण दिए हम चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें देश की संवैधानिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। अमरोहा थाना सैदन गली क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। इस दौरान एक गौ तस्कर और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि गौ तस्कर आम के बाग में गौवंश पशु को काटने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो अमरोहा थाना सैंद गली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। इस दौरान एक गौ तस्कर और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गौ तस्कर आम के बाग में गौवंश पशु को काटने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें घायल हुए कुछ और वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया गया। तो अमरोहा थाना सैंद गली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है और इस दौरान एक गौ तस्कर और पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गौ तस्कर आम के बाग में गौवंश पशु को काटने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई।
तो वहीं तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बेटी की मौके पर मौत हो गई, पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल आरोपी चालक ट्रैक्टर छोड़कर वहीं मौके से फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने हसनपुर संभल मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा और वहीं अमरोहा जनपद के हसनपुर संभल मार्ग पर उझारी के निकट ये पूरा हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिसमें हादसे में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। और बताते चले कि आरोपी चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया है, जहां पर गुस्साई भीड़ ने हसनपुर संभल मार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा और साथ ही साथ अमरोहा जनपद के हसनपुर संभल मार्ग पर उझारी के निकट यह हादसा हुआ है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। खदान में मिट्टी लेने गई 2 किशोरियों के ऊपर मिट्टी की ढाई गिरने से दब गई हैं। आवाज सुनकर एकत्रित हुए ग्रामीण परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर परिजन पहुंचे और वहीं ग्रामीणों और परिजनों ने मिट्टी हटाकर दोनों किशोरियों को अचेत अवस्था में बाहर निकाला। आनन फानन में परिजनों ने दोनों किशोरियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने एक किशोरी को मृत घोषित कर दिया है, वहीं दूसरी किशोरी का इलाज जारी है। बताते चले कि अचानक मिट्टी में दबने से किशोरी की मौत हो गई है। वहीं परिजनों में इस पूरे मामले के बाद कोहराम मचा है। थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र के अंतर्गत गांव भवानापुरा के पास का ये पूरा मामला है। तो खदान में मिट्टी लेने गई 2 किशोरियों के ऊपर मिट्टी की ढाई गिरने से दब गई हैं, जिसके बाद आवाज सुनकर एकत्रित वहां पर ग्रामीण हुए, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। वहीं मौके पर परिजन पहुंचे। ग्रामीणों और परिजनों ने मिट्टी हटाकर दोनों किशोरियों को अचेत अवस्था में निकाला बाहर। वहीं आनन फानन में परिजनों ने दोनों किशोरियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों ने एक किशोरी को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरी किशोरी का इलाज जारी है। अचानक मिट्टी में दबने से किशोरी की मौत से ही परिजनों में कोहराम मच गया है। ये पूरा मामला थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बताते चले कि खदान में मिट्टी लेने गई 2 किशोरियों के ऊपर मिट्टी की ढाई गिरने से दब गई हैं और जिसके बाद उनकी आवाज सुनकर वहां पर ग्रामीण एकत्रित हुए, जिसके बाद वहां के लोगों ने उसके परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन और वहां के ग्रामीण लोग मिट्टी को हटाकर दोनों को बाहर निकाला। जिसके बाद बताते चले कि दोनों किशोरियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जिसके बाद चिकित्सकों ने एक किशोरी को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरी किशोरी का इलाज जारी है। अचानक मिट्टी में दबने से किशोरी की मौत से ही पूरे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो खदान में मिट्टी लेने गई 2 किशोरियों के ऊपर मिट्टी ढाई गिरने से दब गई है, जिसके बाद उनकी आवाज सुनकर वहां पर लोग इकट्ठा हुए और परिजनों को भी सूचना दी। मौके पर वहां पर उनका परिवार पहुंचा, जिसके बाद लोगों ने परिजनों के साथ मिलकर मिट्टी हटाकर दोनों किशोरियों को अचेत अवस्था में बाहर निकाला। वहीं आनन फानन में परिजनों ने दोनों किशोरियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक किशोरी को मृत घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरी किशोरी का इलाज अभी भी जारी है। अचानक मिट्टी में दबने से किशोरी की मौत से परिवार वालों में कोहराम मच गया है। ये पूरा मामला थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र के अंतर्गत गांव भगवानपुर का है।
तो फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।